नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात होने वाली है कि इसमें हम गुलाब के जो पौधे हैं उन्हें लगाएं कैसे और इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है, कैसे इनकी केयर करना है। इस पे मैं हमेशा वीडियो देती रहती हूँ और उसी श्रृंखला में आज की भी वीडियो है। तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या करें और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए गुलाब में, यानी किन चीज़ों का प्रयोग आपको हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे और मैं भी नहीं करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें बताऊँगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले गुलाब में अच्छे फूल लेने के लिए वेदर बहुत काम करता है। हम कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें, अच्छा वेदर नहीं रहता है तो फूल उतने अच्छे आ नहीं पाते हैं। तो फूलों को अच्छा उगाने के लिए आपको वेदर का इंतज़ार करना पड़ता है, यानी विंटर का टाइम जो होता है वो इसके लिए सूटेबल है। तो कम आप एफ़र्ट डालेंगे तो भी गुलाब के जो फूल हैं वो सर्दियों के मौसम में अच्छे आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियाँ आ गई हैं और आप इस समय पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे सर्वाइव भी होंगे और जो नए नए प्लांट्स हैं उनको भी आप इस समय ला करके लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से चलते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो इस बार मैंने क्या क्या अपने गुलाब में किया है, आज उसी के बारे में आपको बताऊंगी। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं गुलाब के जो बड़े बड़े से पौधे और इसमें बहुत बड़े बड़े से फूल, ये केवल एक दिन या एक साल की कहानी नहीं है। ये 2-4 साल पुराने जब पौधे हो जाते हैं तो इनमें कम फर्टिलाइज़र भी मिले और इनको दिक्कत में भी रखा जाए तो भी ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। तो एक तो उम्र का भी होता है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि क्या है कि प्लांट जितने भी पुराने होने लगते हैं उसमें फ्लावरिंग अच्छे से होने लगती है। कोई डिज़ीज़ आती है तो वो प्लांट अपने आप ठीक करने की कोशिश करता है, आप थोड़ा-सा भी एफ़र्ट डालते हैं तो। तो आप किसी दूसरे के गुलाब को देख करके कभी ये परेशान ना होइए कि हमारे यहाँ गुलाब के फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप उनके जो गुलाब हैं उनकी उम्र देखिए, वहाँ का वेदर देखिए और तब डिसाइड करिए कि हमारे फूलों में हमारे काम में क्या कमी रह गई है कि फूल अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो एक तो ये हो गई कि जब गुलाब मैच्योर होता है, यानी 2 साल से अबव का जो गुलाब होता है ये सारे ही गुलाब देखिए 2 साल से बड़े हैं, इसलिए इसमें बड़े-बड़े फूल भी हैं और इनकी जो ब्रांचेज़ हैं यानी शाखाएँ इसकी देखिए, इस बार तो और भी ज़्यादा अच्छी आई हैं इनकी शाखाएँ, और जबकि मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग की हुई है। तो गुलाब का पौधा जितना ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा उतना ही उसमें अच्छी अच्छी फ्लावरिंग होती ही होती है। इधर के जो पौधे हैं वो 2 साल से कम के पौधे हैं, इनकी ज़्यादा देख-रेख करनी पड़ती है और जो ज़्यादा एज के पौधे हैं, मैच्योर हैं, उनमें अच्छे फूल आते हैं, उसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। और ये गुलाब उगाना कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको 1 से 2 साल तक अपने गुलाब के जो पौधे हैं उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और आप किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत। अगर आपने मिट्टी में गुलाब लगा रखा हो तो वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनाएं। मिट्टी कैसे गुलाब के लिए बनानी है इसमें मैंने वीडियो दी हुई है और आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वैसी मिट्टी बना लेते हैं आप तो आपको गुलाब उगाने में बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। तो पहली चीज़ तो वेदर कंडीशन आपके यहाँ का अगर अच्छा है तो आपके यहाँ अच्छे गुलाब होंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ से भी अच्छे गुलाब आप नैनीताल, उत्तराखंड के लोग उगा सकते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर ज़्यादा अच्छा होता है। और दिल्ली साइड में थोड़ा सा वेदर कभी बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो थोड़ा गुलाब सर्वाइव होने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं। इसके अलावा है कि आप किस चीज़ में गुलाब उगा रहे हैं, यानी सिंडर में उगा रहे हैं, कोकोपीट में उगा रहे हैं या मिट्टी में उगा रहे हैं। तो अगर आप मिट्टी में उगाते हैं, जैसा कि मैं अपने गुलाब को मिट्टी में, जो कि एकदम पारंपरिक तरीका है किसी भी पौधे को उगाने का, उस तरह से ही ज़्यादा झंझट पाल करके आप गुलाब, क्योंकि और भी काम रहते हैं, ये अपना एक शौक़ है केवल, तो घर में और भी काम रहते हैं तो इसलिए शौक़ को बहुत इंजॉय करते हुए आप गुलाब को उगाएं। गुलाब उगाना एक शौक़ है, एक पैशन है, तो उसके लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। लेकिन ये है कि इसके पीछे भागना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आराम से मिट्टी, जो हमारी पारंपरिक मिट्टी होती है उसमें ही हम अपने गुलाब को उगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मिट्टी कैसी बनानी है वो मैंने वीडियो दी हुई है। अब बात होती है कि इसको फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो फर्टिलाइज़र में मैं सिर्फ एक सुपर मिक्स बनाती हूँ, जिसको कि मैंने आपको बना करके दिखाया भी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं वो सब कुछ है उसमें। तो वो कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र है, जिसका वो मिक्सर है। और उस मिक्स को अगर आप 1 चम्मच हफ्ते में 1 बार विंटर के टाइम में डालते हैं तो आपके गुलाब आपके यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत प्यारे और सुंदर गुलाब आते हैं।
तो बस मैं वही जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है उसका ही यूज़ करती हूँ। और इस बार मैंने क्या यूज़ नहीं किया हुआ है उसके बारे में अब बताती हूँ। मैंने इसमें किसी भी तरह के जो एनपीके हैं उसका फोलियर स्प्रे नहीं किया हुआ है, बिल्कुल वही जो सुपर मिक्स बनाया है केवल वही इस प्लांट में दिया हुआ है, इन सारे ही प्लांट्स में। और फंजीसाइड पाउडर और इंसेक्टिसाइड पाउडर को भी कैसे देना है उसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। वो केवल 10 से 15 दिनों में एक बार बस मैंने दिया हुआ है और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी बस आप अच्छे से दें। और इस समय जो दिवाली के बाद का मौसम है वो आपने देखा होगा कि अभी गर्माइश थोड़ी बढ़ गई है। तो गर्माइश बढ़ने से थोड़ा धूप ज़्यादा हो जा रही है, जिससे कि प्लांट्स के जो फूल खिले हुए हैं वो थोड़े सूखने लगे हैं। तो ये केवल हमारे अपने ही कारणों से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमने फैला रखा है, बहुत पटाखे छोड़े हैं और बहुत सारी गंदगी फैलाई हुई है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेदर अभी डामाडोल होगा, धूप तेज़ होने लगेगी, जिससे कि प्लांट में ये जो फूल वगैरह हैं वो जल्दी से सूखने लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जब विंटर आएंगे, जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा फूल में कोई कमी नहीं रहेगी और भरपूर फूल आएंगे। तो मैंने किसी भी तरह का इसमें एनपीके का यूज़ नहीं किया हुआ है, यानी फोलियर स्प्रे नहीं किया हुआ है किसी एनपीके का, सिर्फ सिंपल पानी का यूज़ किया हुआ है। और फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे एक आध बार किया है। और ये किसी भी तरह की जो पत्तियां हैं बिल्कुल फ्रेश रहें और किसी भी तरह के इसमें पेस्ट अटैक ना लगे, इसके लिए इमीडाक्लोप्रिड का 10 से 15 दिनों में एक बार छिड़काव करती हूँ। वो भी ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो आप सिंपल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपने यहाँ गुलाब उगा सकते हैं। और वेट करिए, बहुत ज़्यादा छोटा सा गुलाब है, उसमें बहुत ज़्यादा हम फूल नहीं ले सकते हैं। फूल जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गुलाब की, फूल अपने आप आएंगे। इसके अलावा एक और काम करना है कि हम बहुत सारे जो घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि बनाना पील का फर्टिलाइज़र, ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हमें गुलाब के पौधे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि ये सब करेंगे आपके गुलाब में फंगस लगेगी। और एक बार फंगस लग जाने से 3 से 4 महीने पौधे पीछे हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, अगर पौधा कमज़ोर है तो। क्योंकि गुलाब में किसी भी तरह की जो फंगल डिजीज़ होती है वो लग जाती है तो मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं रह जाती है, और ये पूरा इन्फेक्शन पूरा फैलता है पौधे में, पेड़ में, और जिससे कि ये पूरी तरह से पौधे को ख़त्म कर देता है या फिर इस लायक बना देता है कि उसमें कोई फूल नहीं आए, कोई ग्रोथ नहीं हो। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप सभी अन्य प्लांट्स में दीजिए, लेकिन इसमें इसके रिजल्ट अच्छे नहीं देखे गए हैं। बहुत सारे लोग इसे काट करके और मिट्टी में दबा देते हैं, उससे भी फंगल डिजीज़ हो जाती है प्लांट में। तो गुलाब के पौधे में कोई भी एक्सपेरिमेंट आप नहीं किया करें। जो सिंपल एक ये जो ऑर्गेनिक खादें हैं उसमें भी आप उसको देख लें वो सही है या नहीं है, यानी नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट, ये सब जो चीज़ें आप ले रहे हैं वो देख लिया करें कि थोड़ी सी अच्छी हों, या ऐसी दुकान से लें जहाँ की आपको विश्वास हो कि वो चीज़ें ठीक ठाक हैं। अगली बात करूं तो इसमें फुल सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के गुलाब अच्छे से चल नहीं पाएंगे। गुलाब को आपको अच्छे उगाना है तो कम से कम इसको 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। एक बार प्लांट को पूरे दिन में एक बार पानी से शावरिंग करा दीजिए, यानी पूरे प्लांट को भिगा दीजिए। जब बहुत ज़्यादा विंटर आती है, यानी धूप जब निकलना बंद हो जाए तो आप रोक दीजिए, वरना आप पूरे साल इसमें एक बार अगर फोलियर स्प्रे पानी का करते हैं तो भी आपके जो पौधे हैं उसमें डिजीज़ कम लगती है। ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि डेली इसमें अन्य प्लांट को तो मैं नहीं भिगाती, लेकिन गुलाब को अच्छे से पूरा नहला देती हूँ। और अगर मिट्टी में पानी है तो मिट्टी में आप पानी मत दीजिए, ऊपर से ही केवल फोलियर स्प्रे आप कर देंगे तो भी आपके गुलाब अच्छे चलेंगे। तो ये रही गुलाब से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिनको कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप फर्टिलाइज़र भी कम दें तो भी आपके प्लांट्स अच्छे चलेंगे। मिट्टी का खास ख्याल रखें, मिट्टी आपको वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनानी है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके आप जो मिट्टी बनाते हैं वो वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बनती है। रेत की जो मात्रा आप मिलाते हैं पूरा एक हिस्सा मिलाना चाहिए, और वो लाल वाला जो मोटा बालू होता है उसे मिलाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।